My dear students, how are you all? I hope all of you are safe and healthy at home. Today I am going to discuss chapter 12 electricity and circuit. In previous video आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसके कंपोनेंट सब क्या है, एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें से और एक कंपोनेंट है, वो है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच जो है ये भी एक कंपोनेंट, जैसे टॉर्च के बल्ब जो है, बल्ब जैसे और वायर जैसे कंपोनेंट्स है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक स्विच जो है कंप्लीट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उसमें क्या रहता है, की रहता है, जो स्विच हुए में भी शो करता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक स्विच। ए स्विच इज अ डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट और ब्रेक ए सर्किट। स्विच जो है एक डिवाइस है जो क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट भी करता है और उसको ब्रेक भी करता है। कैसे? जब स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट को कंप्लीट किया, और जब स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट को ब्रेक किया। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द ऑन और ऑफ मैकेनिज्म। वही बोला मैंने, आप स्विच में क्या करते हो, स्विच ऑन फिर ऑफ, ऐसे ही तो करते हो। तो ऑन और ऑफ मैकेनिज्म इज एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कंट्रोल बाय स्विच। ये जो ऑन होना और ऑफ होना, इसको कंट्रोल कौन करता है, स्विच। स्विच के द्वारा ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म ऑन और ऑफ को कंट्रोल होता है। ओके, व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, जब स्विच ऑफ पोजीशन में रहता है, द सर्किट इज ओपन, सर्किट जो है ओपन रहता है, और उस समय द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, कंप्लीट फ्लो नहीं होता है। आप यदि स्विच ऑफ कर दोगे तो ऑब्वियसली जो लाइट है वो बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है। कंप्लीट नहीं होने के कारण तो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट फ्लो नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपके जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चाहते हो ऑन करने के लिए वो ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या हुआ, सर्किट जो है ब्रोकन हो गया, दैट मीन्स हमने ऑफ कर दिया। नेक्स्ट, व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन, यदि स्विच को ऑन पोजीशन में आप करते हो, द सर्किट इज क्लोज, सर्किट जो है क्लोज हो जाता है। ऑन कर दिया हमने तो ये जो दो सर्किट जो की है वो क्लोज होने लग जाता है। जब क्लोज होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये कम्प्लीटली एक पाथ जो है कंप्लीट हो जाता है। ये सर्किट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और करंट जैसे फ्लो होगा, आप यदि इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाना चाहो तो वो जल सकता है, द इलेक्ट्रिक बल्ब कैन ग्लो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, अभी हम पढ़ेंगे। आपने तो पढ़ लिया स्विच, उससे प्रीवियस में मैंने पढ़ा दिया था बल्ब, और उसके साथ साथ वायर, ये सारे के बारे में, बैटरी और सेल, ये सब पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उसके टच करते हो ना, जो इलेक्ट्रिसिटी यदि फ्लो हुआ है, टच करते ही आपको शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी जॉइंट कर दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दो, बट वो चीज़ मटेरियल्स में ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो उसी को बेस करके डिवाइड करा गया है, इंसुलेटर, कंडक्टर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसे कहते हैं, मेटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है फ्लो होने के लिए, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। ओके, देन सिल्वर, फॉर एग्जांपल में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, ग्राफाइट, दीज आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर मतलब यही होता है, इलेक्ट्रिक जो मटेरियल सपोज मैंने कॉपर लिया है, कॉपर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पा रहा है, तो यहाँ पर कॉपर जो है गुड कंडक्टर है। ओके, दीज आर द सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, ग्राफाइट, ये सारे कंडक्टर में ही आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होता है। ओके, ह्यूमन बॉडी, दिस मटेरियल एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मटेरियल सारे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिज मटेरियल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी जो है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, हम बाई चांस गलती से टच कर दिया कोई भी अनफोल्डेड है ऐसे स्विच के, टूटा हुआ स्विच को, तो क्या होता है, इमीडिएट हमें शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन के जो बॉडी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ऐसे ही
प्योर वाटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट जो इम्प्योर वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है। क्यों? अब थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ, आप 8th में पढ़ोगे, 7th 8th में ही है ये, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। जो प्योर वाटर है ना उसमें सॉल्ट नहीं है, जिस इम्प्योर वाटर में सॉल्ट है। इम्प्योर वाटर में क्या है, डस्ट, डर्ट, बहुत सारे जर्म्स वगैरह सब रहते हैं, तो वहाँ क्या है, सॉल्ट पार्ट रहता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करता है। जो प्योर होता है उसमें सॉल्ट भाग जो पार्ट है उसको पूरा क्या है, क्लियर हो जाता है, इसी वजह से वो क्या है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। बट इम्प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इंसुलेटर। आपने तो कंडक्टर पढ़ लिया, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, इलेक्ट्रिक को अलाउ करता है, परमिशन देता है, अंदर अलाउ करता है, उसे कहते हैं कंडक्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट इंसुलेटर, द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को परमिशन नहीं देता या अलाउ नहीं करता है उसके अंदर फ्लो होने के लिए, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल ड्राई वुड, सल्फर, प्लास्टिक, ग्लास क्वार्ट्ज, ड्राई पीसेस ऑफ क्लॉथ, ये सब क्या है ना इंसुलेटर, क्योंकि दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। आप खुद ही बताओ, ड्राई वुड एक लकड़ी है, लकड़ी में इलेक्ट्रिक करंट वायर के द्वारा कनेक्ट कर दो, इलेक्ट्रिक आप टच करोगे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुड कंडक्टर नहीं है, ये क्या है, इंसुलेटर है। तो सेम टू सेम सल्फर भी है, प्लास्टिक है, ग्लास क्वार्ट्ज, दीज आर द इंसुलेटर। ओके, देन ऐसे ही बहुत सारे एप्लायंसेस होते हैं जो दोनों मटेरियल, एक मटेरियल दोनों चीज़ से ही बना हुआ है, जैसे कि कंडक्टर और इंसुलेटर। कुछ पार्ट उसके कंडक्टर से बना रहता है, कुछ पार्ट इंसुलेटर में ही बना रहता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक दे रही हूँ आपको, स्क्रू ड्राइवर एंड इट्स हैंडल। स्क्रू ड्राइवर और उसके हैंडल आपने देखा होगा, उसके जो स्क्रू ड्राइवर के ऊपर वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट वो है आयरन ऑब्जेक्ट में रहता है, और उसके जो पीछे वाला साइड है ना, जो हैंडल जो है वो प्लास्टिक मटेरियल कवर रैप रहता है ना। ऐसा क्यों है? नाउ लेट्स स्टार्ट। इट इज मेड अप ऑफ स्टील व्हिच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, जो स्क्रू ड्राइवर स्टील या आयरन ऑब्जेक्ट से बना हुआ रहता है। सो इलेक्ट्रिक कैन इजीली फ्लो थ्रू इट बिकॉज इट इज ए कंडक्टर, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टील है, आयरन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी वजह से क्या है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है। एंड इंसुलेटर, प्लास्टिक क्या है, जो हैंडल जो है प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। सो द प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल शॉक वाइल वर्किंग विथ ए लाइव वायर। कहीं पर भी लाइव वायर में कनेक्ट करके काम करते हैं तो प्लास्टिक जो है तो हैंडल रहता है, उसको कोई पकड़े तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर है, जिस वजह से जो भी काम करते हैं वो सेफ रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाता है ना। और एक एग्जांपल मैं देने जा रही हूँ, इलेक्ट्रिक वायर एंड देयर कवरिंग। आपने इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा, हाँ, ये भी देख लो, क्या है, ये इलेक्ट्रिक वायर है। तो इसमें क्या होता है, ये कवर है कि किसके द्वारा ना, प्लास्टिक कोटेड में कवर है ना, बट उसके अंदर क्या है, कॉपर या एल्यूमिनियम चीज रहता है। ठीक है, तो जो कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। ओके, इलेक्ट्रिक वायर आर मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम या कॉपर वायर विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ए बेयर एल्यूमिनियम, यदि जो एल्यूमिनियम हो या कॉपर हो, ये खाली वाला, इसको हम टच करेंगे यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली हमें शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। हाँ, इसी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो इसी वजह से इसके जो बाहर वाला हिस्सा किसमें ना प्लास्टिक कोटेड करा गया है। सच वायर में ऑल्सो कॉज फायर, इसको यदि हम टच करेंगे या उसको ऐसे ही डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे विदाउट प्लास्टिक कोटेड तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग भी लग सकता है। तो इसी वजह से क्या कराया जाता है, इसके ऊपर प्लास्टिक कवर डाला जाता है, कोटेड कराया जाता है। देखो, सच वायर में ऑल्सो कॉज फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट टू प्रिवेंट देम, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, कवर्ड विथ प्लास्टिक कवरिंग, इसी वजह से इसके ऊपर क्या हुआ है, कवर हुआ है। यदि यहाँ पर ओनली एल्यूमिनियम या कॉपर है, मैं इसको ऐसे टच करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसके कवर है तो मैं आराम से आपको ये एग्जांपल दिखा के बता पा रही हूँ।
तो इसी वजह से प्लास्टिक के बेड कंडक्टर या इंसुलेटर है, इसी वजह से वो प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही बहुत सारे एप्लियंसेस है जो क्या है, दोनों के ही बेस करके बना हुआ है, कंडक्टर और इंसुलेटर। स्टूडेंट, आज ये जो चैप्टर है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट टोटल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। स्टूडेंट प्लीज रीड द चैप्टर थॉरोली एंड वर्क ऑन टाइम। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।